माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक की शुरुआत हुई है। बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ने उद्घाटन भाषण दिया है, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिला है। आज की जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई है उसके बारे में तमाम चीज़ों से अवगत कराने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हैं। मेरा विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि बैठक के बारे में तमाम जानकारी आप लोगों को साझा करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी। नमस्कार। मेरे सहयोगी अनिल गुरु जी, संजय मयूर जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज के पदाधिकारी बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसलिए इसको आंकड़े के तौर पर न लेते हुए डॉक्टर मुखर्जी जी को बलिदान जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि देनी है और इस ऊर्जा से हर कार्यकर्ता काम पर लगे। यह आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। उसमें लाभार्थियों का केंद्र सरकार की योजना से अलग अलग राज्यों में जहां भाजपा सरकार है उन सरकार की योजनाओं से जिन लोगों को लाभ हुए ऐसे लाभार्थियों का संपर्क अभियान 25 फरवरी से हम देश भर में शुरू करें। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करें और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर, इसका नियोजन करें। युवा मतदाता में फर्स्ट टाइम जो वोटर है उस फर्स्ट टाइम वोटर को 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद जो भारत बदला हुआ है, जो समझने पर वो अभिमान कर रहा है, गौरव कर रहा है। तो ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर के पास भाजपा का कार्यकर्ता पूरी ताकत से पहुंचे। जो महिला वोटर है वो हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है। तो जिस प्रकार का काम पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किया है वो देखते हुए ये माता बहनों का आशीर्वाद हमको इस चुनाव में प्राप्त करना है और इसके लिए हम ज्यादा सक्रिय रहे। ये भी
आग्रह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा। पिछले 10 साल का केंद्र सरकार का कामकाज और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक पद पर आए हुए 23 साल हुए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त, आरोप मुक्त, विकास के आधारित जो हमने सफलता पाई है, वो हम मतदाताओं के पास, सामान्य व्यक्ति के पास बात पहुंचाए कि 23 साल के कार्यकाल में इस देश में कोई भी ऐसी सरकार या संवैधानिक पद की व्यक्ति नहीं रही कि जिस पर कुछ आरोप हुए, लेकिन ये पहला समय है कि ऐसे आरोप मुक्त और विकास के आधार पर विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा, हमारा मतदाता तक पहुंचने का एकमात्र टारगेट विकास के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, देश को दुनिया में गौरव के स्थान पर ले जाने के आधार पर हम जनता के पास जाए और आने वाले चुनाव में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये भी आग्रह से हम सबको संबोधित करते समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये 10 साल की विकास यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा रही, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस यात्रा में हम सम्मिलित हुए। इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा उसको शब्दशः सत्य में लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश में जमीन पर जुटे। गरीब, युवा, किसान और महिला, इसको लेकर जो इस मोदी सरकार के द्वारा काम हुए वो जनता तक ले जाने में पार्टी का कार्यकर्ता सफल हुआ। लगभग गांव चलो अभियान में 7.5 लाख से अधिक गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में सफल हुई। कुल देश में 10,46,000 तक के बूथ है, पोलिंग बूथ, जहां 1,000 वोटर होता है। इसमें से 8.5 लाख बूथों तक पहुंचने में सफलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हासिल की है। इसका भी जिक्र आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किया। लोकसभा प्रवास योजना में पिछले बार हमारे 161 लोकसभा जो निकाली थी, उसमें 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए, मतलब लगभग एक लोकसभा में 3 प्रवास हुए। लगातार 1.5 साल का लोकसभा प्रवास योजना चली, उसका नतीजा ये होगा कि इस 161 सीटों में से काफी सीटें जीतने में इस बार हम कामयाब रहेंगे
और कार्यकर्ता ने मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल करने का प्रयास किया है। साथ ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ संपर्क है, इसका भी संपर्क अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आने वाले दिनों में और बड़ी मात्रा में चलाया जाएगा और इसके द्वारा समाज के बड़े तबके तक मोदी सरकार की विकास की, गरीब के कल्याण की उपलब्धियों की जानकारी उन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता सफल रहेंगे। आने वाले 100 दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर सीधे टारगेट करते हुए वहां के मतदाता तक, आम व्यक्ति तक विकास के बातों को लेकर पहुंचने में सफल होंगे, ये विश्वास आदरणीय अध्यक्ष जी ने व्यक्त किया।